और अब खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली 15 जीआरजी रोड स्थित वॉर रूम में कांग्रेस की बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है। मिशन 2024 के चुनावों को लेकर इस बैठक में मंथन हो रहा है। कांग्रेस की 2024 के लिए गठित इस टास्क फोर्स की यह पहली बैठक है। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में गठित हुई है ये बैठक। और कांग्रेस की टास्क फोर्स बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, केसी वेणुगोपाल सहित कई बड़े नेता मौजूद होंगे। वहीं 2024 के मद्देनजर चुनाव को लेकर इस बैठक में योजनाओं पर चर्चा होगी। साथ ही लोकसभा और विधानसभा दोनों के ही चुनावों को लेकर इस टास्क फोर्स के माध्यम से एक अहम तैयारी, एक रणनीति तैयार की जाएगी, जिसके द्वारा केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में जो सरकारें हैं उनको घेरने का काम किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता ज्योति सिंह, लाइव जुड़ी हुई है हमसे। ज्योति, टास्क फोर्स का गठन हो गया है, पहली बैठक आज दिल्ली में आयोजित की जा रही है, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? बिल्कुल सौरभ, देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि 2 दिन और 2 साल का वक्त है और दोनों दल लगातार बड़ी बैठक कर रहे हैं। अभी इस वक्त हम कांग्रेस की बात करें तो आज सोमवार है और सोमवार को कांग्रेस की तो 2024 के लिए टास्क फोर्स टीम बनाई गई है, उसकी बड़ी बैठक जो है वो चल रही है। कांग्रेस के जो 15 जीआरजी पर जो कांग्रेस का वॉर रूम है वहां पर ये बड़ी बैठक चल रही है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में ये बैठक चल रही है और इस बैठक में दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला और कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव चल रहा है और इसी बीच ये बड़ी बैठक होने जा रही है। अभी देखिए हमें ये समझना होगा कि 2 दिन यानी कि संडे और मंडे यानी कि रविवार और सोमवार को दोनों दलों ने ये बड़ी बैठक करी है। भाजपा ने भी कल 2024 को लेकर बड़ी बैठक किया और बैठक में मंथन किया 2024 को लेकर, और आज कांग्रेस भी मंथन कर रही है 2024 को लेकर। हिमाचल गुजरात विधानसभा चुनाव के बीच ये बड़ी बैठक होना अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि साल 2022 का अंत होने जा रहा है और दिल्ली के एमसीडी चुनाव, हिमाचल प्रदेश, गुजरात विधानसभा चुनाव के साथ 2022 का अंत हो जाएगा। और वहीं 2023 की बात करें तो 2023 में राजस्थान का चुनाव है और भी कई जगहों पे माफ कीजिएगा विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। और 2024 में देखिए तो कई राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और सबसे बड़ा चुनाव होगा लोकसभा चुनाव, जिसपे दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि बखूबी तरीके से रणनीति बना ली जाए, स्ट्रेटेजी जो है वो बना लिया जाए, जिसके अकॉर्डिंग काम किया जाए। 2 साल बाकी है 2024 लोकसभा चुनाव में और ऐसे में कांग्रेस जो टीम गठित की गई थी, टास्क फोर्स टीम, उसकी आज पहली बैठक होने जा रही है और बैठक के अंदर 2024 को लेकर जो योजनाएं होंगी, जो स्ट्रेटेजी होगी, उसको लेकर चर्चा की जा रही है। उसके साथ ही साथ अन्य जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें किस तरीके से कांग्रेस का रोल रहेगा, किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, क्या क्या प्लानिंग होगी, उसको लेकर ये अंदर चर्चा चल रही है। लेकिन देखिए देखना यही है कि 2022 का एंड हो रहा है, ऐसे में हिमाचल और गुजरात कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी ये कहे कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए जीतना होगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधों पर इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 2022-23 बैक टू बैक असेंबली इलेक्शन से और फिर सबसे बड़ी चुनौती जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने वो 2024 की जिम्मेदारी है। बड़ी चुनौती है, साथ ही क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व उनको मिल गया है तो ऐसे में उनको अपने आप को साबित करने की भी वो घड़ी आ गई है। टास्क फोर्स के जरिए वो जो भी अब चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो 2023 के हों, 2024 के हों, उसमें जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहेगा उसको मद्देनजर रखते हुए भी एक अहम नेतृत्व अब मल्लिकार्जुन खड़गे को करना है और उनको साबित करना है कि जब गांधी परिवार का नेतृत्व खत्म हो जाता है और एक नए व्यक्ति को जब नेतृत्व मिलता है तो पार्टी किस तरह का परफॉर्मेंस कर सकती है, यह भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सौरभ, देखिए ये देखना होगा कि किस तरीके से गांधी परिवार की जब जिम्मेदारी हट जाती है तो ऐसे में जब नए अध्यक्ष आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे बनकर, तो उनके सामने जो ये चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती है कि 2024 का इलेक्शन, ऐसे में
कांग्रेस को अपनी खोई हुई जो जमीन है, सियासी जमीन है, उसको तलाशना है। और जो रिजल्ट है, क्योंकि लगातार देख रहे हैं हम लोग कि किस तरीके से कांग्रेस का रिजल्ट दिन पे दिन खराब होता जा रहा है। पिछले अगर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें एक भी स्टेट कांग्रेस के हाथ में नहीं आया है। बल्कि पंजाब की बात करें तो पंजाब में वो स्टेट ऐसा था कि एकदम थाली परोसी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अंतर्कलह के चलते पंजाब हार गए, गोवा हार गए, उत्तराखंड भी अगर हम बात करें तो काफी हद तक उत्तराखंड जीता हुआ था कांग्रेस के लिए, लेकिन उत्तराखंड भी हार गए। देखिए, कांग्रेस के लिए चुनौती 2024 जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि जो कांग्रेस की अंतर्कलह चलती है वक्त वक्त पर, जो कि सामने आ जाती है। बीते दिनों अगर हम बात करें जो कि राजस्थान में भी सियासी उठापटक मचती हुई दिखाई दी, और उसके बीच ये जो अंतर्कलह वक्त वक्त पे सामने आती रहती है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे इसे किस तरीके से हैंडल करते हैं, और साथ ही साथ आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस काम करती है, प्रदर्शन करती है, इसी पे सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पूरी तरीके से जिम्मेदारी उठा ली है, और बैक टू बैक बैठकें जो है उसमें वो ले रहे हैं और शामिल हो रहे हैं। और ऐसे में ये टास्क फोर्स की बैठक चल रही है। बैठक देखिए करीब आधा घंटा हो चुका है बैठक को। बैठक के अंदर 2024 को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। वहीं एक चीज और सौरभ, कांग्रेस एक चीज पर और जोर दे रही है, 2024 में जो तमाम विपक्ष के राजनीतिक दल है उनको एक लेकर चलना होगा, और इसी को लेकर वो चाहते हैं कि तमाम विपक्ष के राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो एक हो जाए। क्योंकि पार्लियामेंट में विपक्ष की एकजुटता दिखती है, लेकिन क्या वही विपक्ष की एकजुटता 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखेगी? क्या कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन पालेगी, या फिर ये बात करें कि कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? इसी की सभी में निगाहें टिकी हुई है सौरभ। बिल्कुल ज्योति, मल्लिकार्जुन खड़गे का नेतृत्व है ही, ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि वो कौन से चेहरे हैं, कांग्रेस के कौन से बड़े जो नेता हैं जिन पर मल्लिकार्जुन खड़गे अभी विश्वास रख रहे हैं, और जो ये टास्क फोर्स बनाई गई है उसका नेतृत्व उनको सौंपा जाएगा। बिल्कुल, देखिए अभी हम सबसे बड़े चेहरों की बात करें जो कि इस मीटिंग के अंदर भी है। सबसे अगर हम बड़े चेहरे की बात करें, दिग्विजय सिंह, क्योंकि अगर हम जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के पद के चुनाव की बात करें तो एक उम्मीदवार और थे जो गांधी परिवार के सबसे करीबी बताए जा रहे थे, वो थे दिग्विजय सिंह, जो कि एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, वो वरिष्ठ नेता भी हैं। तो ऐसे में देखिए वो इस टास्क जो टीम है टास्क 2024 की, इसमें वो अंदर ही मौजूद है, और मल्लिकार्जुन खड़गे दिग्विजय सिंह पर बहुत भरोसा करते हैं। और वहीं दूसरा नाम रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो भी इस मीटिंग के अंदर है। और ऐसे ये 2-3 नाम और सामने निकल के आ रहे हैं जिन्हें इस टीम में शामिल भी किया गया है। और जितने भी सलाह मशवरा होंगे और जिम्मेदारियां जो होंगी वो दिग्विजय सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे नेताओं पर दी जा सकती हैं। और अलग अलग वहीं देखिए इस मीटिंग से पहले कुछ गुजरात की जोनल लिस्ट भी सामने आई जिसमें कई नेताओं को जिम्मेदारियां दी हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में जब कांग्रेस काम कर रही है तो देखिए कुछ बदलाव जो है वो पहले दिन से ही देखने को मिल रहे थे, और अब आगे कौन कौन से बदलाव होंगे इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई। और ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस किस तरीके से अपना प्रदर्शन करती है। सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक अहम बैठक टास्क फोर्स की, कांग्रेस की टास्क फोर्स तैयार हुई है, जिसकी एक अहम बैठक आज दिल्ली में पहली बैठक आयोजित की जा रही है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व